एस्पिरेंट्स, ये तो आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी जो है वो मेन सिलेबस है आपके नीट के एग्जाम पैटर्न का, राइट। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एनटीए भी ऐसा दावा करती है कि ये एनसीईआरटी से ही है, राइट। तो अब समझ नहीं आता है कई बार बच्चों को कि एनसीईआरटी एग्जैक्टली पढ़े कैसे। तो बच्चों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको भी एक स्ट्रैटेजी प्रॉपर चाहिए हाउ टू एग्जैक्टली कवर योर एनसीईआरटी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, not just for biology, actually for physics and chemistry as well, okay? और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा इस वीडियो में बच्चों कि एग्जैक्टली आपको एनसीईआरटी के साथ साथ कोई भी अगर आप एक्स्ट्रा बुक्स ऐड कर रहे हो तो वो कैसे पढ़ना है, मतलब बेसिकली ऑल ओवर प्रिपेयर कैसे करना है। तो बच्चों इस वीडियो को पूरा देखो एंड लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, और हाँ शेयर करना भी मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ, बिकॉज एवरीवन शुड नो एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है, राइट। तो चलो समझते हैं। देखो बच्चों एनसीईआरटी को अगर आपको कवर करना है, बायोलॉजी की तो आप सभी कर लेते हो, राइट। बायोलॉजी क्योंकि बायोलॉजी तो पढ़ना ही पड़ेगा, वहाँ पर कोई और ऑप्शन ही नहीं है, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो, उसको कवर करना चाहते हो, एंड एक्चुअली यू नो व्हाट, बायोलॉजी की एनसीईआरटी जब तक आपने 2 से 3 बार कंप्लीट नहीं करी ना, तब तक इट्स नॉट एनफ। तो बोलोगे मैम ये कैसे करें, सिलेबस तो इतना समंदर जैसा है, तो ऐसे 2-3 बार कॉन्स्टेंटली कैसे रिपीटेटिवली जो है एनसीईआरटी कवर करें। तो बच्चों यही तो मैं बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। तो आपको करना क्या है, जस्ट इमेजिन, जस्ट टेक अ चैप्टर एंड दैट चैप्टर वुड बी, चलो ले लेते हैं अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही ले लेते हैं, चलिए ठीक है, आप सभी का फेवरेट चैप्टर। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले कैसे पढ़ना है बच्चे, अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो ऑलरेडी तो वेल एंड गुड, आपके फैकल्टी ने आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ाया है। एंड मान लो आपने ड्रॉप लिया हुआ है एंड आप वैसे ही मतलब जो है उसको प्रिपेयर कर रहे हो, खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके पास बहुत बड़ी बेनिफिट है, दैट इज़ यूट्यूब। क्योंकि वहाँ पर बच्चे ऐसे लेक्चर्स ना अमेजिंग वाले फेंके पड़े हैं जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हो सही तरीके से। सच कहूँ तो यहाँ इस चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, पर हाँ जहाँ पर भी आपको समझ आता है, जिन फैकल्टी की बात आपको परफेक्टली समझ आती है उनको फॉलो कीजिए। और ये नहीं कि ये वाला चैप्टर उस फैकल्टी से पढ़ लेते हैं, दूसरा चैप्टर किसी और फैकल्टी से पढ़ लेते हैं, नो, स्टिक टू वन फैकल्टी एंड इन द सेम वे बच्चे आपको बुक्स भी एक ही से स्टिक रखना है, एंड दैट इंपॉर्टेंट बुक इज योर एनसीईआरटी बच्चों। क्योंकि एनसीईआरटी जो है बच्चे एक ना गागर में सागर वाला बुक है एक्चुअली। इसका हर एक शब्द जो है ना, वो अगर आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहो तो इट कैन एक्सप्लेन्ड इन 1 or 2 पेजेस, राइट। तो बच्चों इसीलिए तो एनटीए दावा कर दिया है कि हमने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे की सारी एनसीईआरटी से ही है। तो बच्चे ये आप तब कर पाओगे कवर इतना परफेक्शन में जब आप बिल्कुल यही चीज़, यही स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो समझे? तो चलो सुनते हैं। तो बच्चों हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है टॉपिक लिया एक, अब हमें क्या करना है, नाउ यू सेलेक्ट योर फैकल्टीज। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी आपका जो सिलेबस है वो फिनिश हो रहा होगा, चैप्टर्स हो रहे होंगे, आपके नोट्स भी कुछ बने रहे होंगे, राइट। अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो बच्चे तो इन द सेम वे आप किसी फैकल्टीज को, किसी भी एक फैकल्टी को फॉलो करो एक सब्जेक्ट के लिए एंड उनसे पढ़ो। अब जिस वक्त आप पढ़ाई कर रहे हो बच्चों, एट दैट टाइम व्हाट यू नीड टू डू इज आप अपनी स्पेसिफिक नोट्स बनाओ। बच्चे आप कहोगे मैम वी ऑलरेडी गेट डिजिटल नोट्स एंड ऑल, एंड हम क्यों इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, इतनी मेहनत क्यों करें। बच्चे यही तो बात है, मेहनत से स्किप नहीं करना है, मेहनत तो हमेशा करनी है। एंड ऑनेस्टली एज अ बायोलॉजी फैकल्टी बच्चों आई विल टेल यू दैट अगर आप खुद के कुछ समराइज्ड वर्जन वाले नोट्स बनाते हो ना, तो जब आप ऐसे पलटोगे ना पेजेस, वैसे ही पेजेस को पलटते हुए ही आपको चीज़ें याद आ जाएंगी कि अच्छा हाँ सर ने या मैम ने उस वक्त ये समझाया था, तब मैंने ये लिखा था। तो बच्चों ये जो है ना, जब आप इस तरीके से लिखते हो तो ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन तक रह जाती है आपकी चीज़ें। तो ये करना बिल्कुल भी मत भूलना।
साथ साथ बच्चे, अगर आपके पास स्टिकी नोट्स वगैरह हैं एंड यू वांट कि और थोड़ी सी मेहनत करके खूबसूरत सा नोट्स बनाए, तो हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है, बट अगर आपने कम टाइम में ये चीज़ें कर ली तो हाँ, आप ये भी कर सकते हो। स्टिकी नोट्स, हाइलाइटर्स वगैरह का यूज़ करके, डिफरेंट कलर्स के पेन यूज़ करके डायग्राम्स वगैरह बनाओ। देखो बच्चों, होता क्या है कि बायोलॉजी में डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जैसे फिजिक्स में फॉर्मूला और जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन द सेम वे बायोलॉजी में बच्चों डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो डायग्राम्स कैसे इंपॉर्टेंट है बच्चे? क्योंकि आपके उन्हीं डायग्राम से क्वेश्चंस उठकर आ जाते हैं, तो इसलिए यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर डायग्राम्स एवरी सिंगल डे। तो बच्चों, ये शुरुआत आपको उसी वक्त कर देना है जिस वक्त आप शुरू कर रहे होते हो किसी भी चैप्टर को। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी डायग्राम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी डायग्राम है, एंड देयर आर अदर डायग्राम्स एज वेल, जैसे कि ओवरी का डायग्राम है जिसमें एक्चुअली फॉलिकुलर डेवलपमेंट दिखाया गया है, राइट? सो दीज ऑल डायग्राम्स शुड बी प्रैक्टिस्ड प्रॉपरली, ठीक है? नाउ साथ साथ अगर आप चाहो तो बना भी सकते हो, बट सबसे बेस्ट जिस वक्त आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास उस वक्त ज़्यादा वक्त नहीं होता है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप बिल्कुल परफेक्ट वाले नोट्स बनाओ, एकदम शॉर्टेस्ट वे में, एकदम स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी चीज़ें, जिससे आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना पिन पॉइंट्स में रिवाइज कर सकते हो। 2-3 पॉइंट्स किए और आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो परफेक्टली रिविजन हो गया उसका, राइट? अब आपने क्या करा बच्चे? आपने चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया। नाउ यस, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरा लेक्चर की बात करें तो अगर अच्छे से आप डिटेल्ड वे में करोगे तो इट विल टेक अराउंड आपको 7 to 8 आवर्स लग जाएंगे, अगर आप सही तरीके से करोगे तो, ठीक है? बहुत ही परफेक्टली, अगर आपके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है तो आई एम सेइंग, अगर आप ड्रॉपर हो तो आप जल्दी भी कर सकते हो। विदिन 2 आवर्स ऑल्सो यू कैन मैनेज टू क्लियर दिस चैप्टर, ओके? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने नोट्स बना लिए, आपने ये चैप्टर बिल्कुल कवर कर लिया है, राइट? अगर आपको एक बार में चैप्टर नहीं कवर हो पा रहा है तो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, ठीक है? कैसे बच्चों? टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। अब बच्चे आपने ये कर लिया, ठीक है? आपने ये कर लिया पूरा चैप्टर। नाउ ओपन योर NCERT एंड स्टार्ट रीडिंग इट लाइन बाय लाइन, क्योंकि बच्चे एक एक लाइन से, एक एक शब्द से क्वेश्चंस उठकर आ रहे हैं आपके नीट के एग्जाम में, और बहुत ज़्यादा चांसेस है बच्चे कि नीट 2026 का पेपर भी कुछ ऐसा ही होगा। जैसे कि आपको पता है नीट 2025 में बच्चों साइंटिस्ट वाले पार्ट से भी इन्होंने क्वेश्चंस दिया था, जो कि अपन जनरली ना बच्चे स्किप मारते हैं, उसको कह रहे हैं यहाँ से तो क्वेश्चंस थोड़ी आएंगे, पर बच्चे यही तो करना है, स्किप नहीं करना है, बिकॉज एनटीए को पता है आपकी वीकनेस क्या है और आप क्या स्किप करते हो एग्जैक्टली, और आपको क्या लगता है कि अरे हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट सो आई विल बी रीडिंग दिस वन बट आई विल बी स्किपिंग दिस पार्ट। नो, नेवर एवर ट्राई टू स्किप दिस। एंड द मेन थिंग इज फॉर बायोलॉजी बच्चे आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ योर स्ट्रेंथ। देखो बच्चे, आप सब मेडिकल स्टूडेंट्स हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो मेडिकल के लिए, तो बायोलॉजी तो आपको बहुत पसंद है एंड मोस्टली बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो बच्चे इस पसंदीदा चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ ना, राइट? और वो स्ट्रेंथ कैसे बनेगी? जब आप कोई भी पार्ट बायोलॉजी में स्किप नहीं करोगे, राइट? नाउ तो बायोलॉजी में आपकी प्रिपरेशन जो है वो 100% होनी चाहिए। एंड हाउ इट विल बी 100%? जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा फॉलो करना, ओके? तो बच्चे आपने PYQs तो सॉल्व कर ही लिए, आपको मैंने ये भी कहा कि NCERT के भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी करने हैं, और अगर साथ साथ आप कुछ क्वेश्चंस खुद भी बना सकते हो तो आप ज़्यादा बेटर वे में, क्या पता आपको वही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए, या फिर अब जो भी, अब आपने क्या किया बच्चे कि आपने सारे के सारे जो है क्वेश्चंस कर लिए हैं, चाहे वो NCERT के थे, चाहे वो PYQs थे, आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। अब आप बच्चे कोई भी अगर मॉड्यूल है जहां आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, या फिर अगर आप हमारा भी मॉड्यूल प्रेफर करना चाहते हो, यू कैन गो फॉर आवर मॉड्यूल एज वेल, जहां पर बहुत ही कॉन्साइज और परफेक्टली वे में क्वेश्चंस दिए हुए हैं टॉपिक वाइज, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो 100% होने वाली है, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, जो भी मॉड्यूल है उनसे भी आप क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? जिससे आपका एक चैप्टर जो है वो परफेक्टली प्रिपेयर्ड हो गया है। नाउ यू कैन गो एंड स्टार्ट योर मॉक। और बच्चे, मैंने बताया आपको कि आई क्वांटा का जो नीट मॉक टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, जो कि कहीं और आपको नहीं मिलने वाला। तो बच्चे, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाओ, और अगर आपको चाहिए ये नीट का मॉक टेस्ट तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करो, और यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल।
तो बच्चे ये तो था बायोलॉजी का. नाउ you have to follow the same strategy for physics and chemistry as well. Okay, it will be a little bit different, but बच्चे बायोलॉजी में तो बच्चे आपको NCERT थोड़ी सी भी मिस नहीं करनी है. नो डायग्राम स्किप, नथिंग, कुछ भी मिस नहीं करना है. मैं तो कहूँगी पेज नंबर भी याद कर लो, क्योंकि बच्चे याद हो जाता है जब अपन इतनी बार पढ़ते हैं ना. तो इस तरीके से बच्चे जब आप चैप्टर्स करोगे ना तो आपका बहुत ही परफेक्टली प्रिपरेशन हो जाएगा. अभी फॉर नाउ आपको अगर लगता है कि आप शुरुआत से मतलब चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि बच्चे बायोलॉजी में कुछ भी स्किप नहीं करना है. यू हैव टू प्रिपेयर एंड गिव योर 100%. तो एक एक चैप्टर को इस तरीके से करना शुरू करो एंड बताते जाओ खुद को कि भाई ये भी मैंने कर लिया, ये भी मैंने कर लिया, और इस तरीके से आपके सारे चैप्टर्स बच्चे परफेक्शन में प्रिपेयर हो जाने वाले हैं. नाउ let's think about exactly how you will do chemistry and physics part as well. अब जनरली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके बोर्ड्स भी हैं, साथ साथ जिनके नीट के एग्ज़ाम भी हैं. तो बोलोगे मैम हम तो नीट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट मतलब जो थ्योरी होती है वो तो उतनी अच्छी हो ही नहीं पाती है. पर बच्चे ये हो जाएगी. कैसे होगी मैं आपको बता रही हूँ. तो बच्चे अगर आप 12th की बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नीट की, ये दोनों के लिए काम आने वाला है. तो बच्चे NCERT हम बायोलॉजी की तो कर ही लेते हैं, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री को ना हम स्किप कर देते हैं. पर आप ये नहीं समझते हो कि बेटा जब तक आप फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, जब तक आप उनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, तब तक क्या आप क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स कर पाओगे? नॉट पॉसिबल एट ऑल. पर जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब आपकी थ्योरी क्लियर रहेगी बच्चे, तो आप इजीली क्वेश्चंस भी कर सकते हो और न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो. तो आप जो स्किप कर रहे थे ना NCERT केमिस्ट्री या फिजिक्स की, उसको भी बच्चे रीड करना है. आपको क्या करना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स की NCERT को भी रीड करना है. तो बेटा जिस तरह से मैंने बायोलॉजी के लिए बताया है उसी तरीके से आपको फॉलो करना है केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी. केमिस्ट्री का भी कोई एक चैप्टर ले लो, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लो किसी भी एक फैकल्टी से जहाँ भी आप जिनसे आपको परफेक्टली समझ आता है, एंड देन रीड द NCERT लाइन बाय लाइन. जो भी क्वेश्चन उस NCERT के बीच में है, ट्राई टू सॉल्व दैट एज वेल. उसके बाद बच्चे जो लास्ट में चैप्टर खत्म होने के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं, ट्राई टू सॉल्व दैट एज वेल. आई नो बोलोगे कि मैम इतना टाइम कहाँ है हमारे पास. अरे बच्चों नहीं है तो निकालो, बिकॉज दिस इज यू नो व्हाट इज गोइंग टू बेनिफिट यू फॉर योर नीट प्रिपरेशन. सो यू नीड टू डू इट ASAP. ओके, तो बच्चे इसी तरीके से, और इसके बाद जब भी आपने NCERT लाइन बाय लाइन कर ली, NCERT के क्वेश्चंस भी कर लिए, नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग PYQ, जिससे आपको ये भी समझ आ जाएगा केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आप कर सकते हो प्रिपरेशन केमिस्ट्री की भी. अब बोलोगे मैम केमिस्ट्री में तो 100% वी कैन नॉट ट्राई, पर बेटा क्या आप 75% तो 70% तो कर सकते हो ना एटलीस्ट प्रिपेयर, राइट. तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, स्टार्ट टेकिंग हाई वेटेज चैप्टर्स, जहाँ पर बच्चे आपके जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उन चैप्टर को स्टार्ट करो प्रिपेयर करना. उसकी NCERT अच्छे से करो और PYQs खूब सारे सॉल्व करो. बेटा एक्चुअली पता है, कुछ भी परफेक्ट करने के लिए ना प्रैक्टिस ही वो एक मतलब वो कहते हैं ना वेपन है. ठीक है, तो ये प्रैक्टिस वाला वेपन जो है ना कभी भी मिस मत करना. ऑलवेज कीप प्रैक्टिसिंग. इस तरीके से बच्चे आपको फिजिक्स में भी करना है. अब फिजिक्स में बेटा आपको कैसे करना है, तो फिजिक्स में भी इसी तरीके से जो भी सर का आपको लेक्चर समझ आता है उनका लेक्चर देखिए, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो वहाँ से जो भी फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं. एंड डो नॉट एवर इग्नोर एनी ऑफ योर डाउट्स जो आपके फिजिक्स में आते हैं, क्योंकि बच्चे फिजिक्स ही लेकर डूबता है मेडिकल स्टूडेंट्स को. उसकी वजह से बच्चे नीट क्रैक नहीं कर पाते हैं. नीट 2025 का भी अगर आपने पेपर देखा होगा तो अभी जो जिस लेवल का आया था बच्चे, इट वॉज वेरी टफ. तो अपने को ना बेस्ट वे में प्रिपेयर करना है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 100% प्रिपरेशन करनी है फिजिक्स में, नो, जस्ट गो फॉर 60% तो कर सकते हो ना. टेक दोज हाई वेटेज चैप्टर्स जहाँ से क्वेश्चंस आपके कभी ना मिस हो, और उस हाई वेटेज चैप्टर्स को बच्चे इतना स्ट्रेंथ बना लो, अपना इतना स्ट्रांग बना लो कि वहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो. देन यू कैन ईजिली सॉल्व 25 to 30 क्वेश्चंस इन योर एग्जाम. और बच्चे अगर आपने इतना ही कर लिए ना, मतलब 100% बायोलॉजी, 75 to 80% केमिस्ट्री और
एटलीस्ट 60% फिजिक्स का क्वेश्चन, तो आप बच्चे, आपको कोई नहीं रोक सकता है वो एक MBBS की सीट लेने से, ठीक है। फिजिक्स में भी NCERT को भी रीड करना है। लेक्चर देखते वक्त बच्चे फॉर्मूलाज वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट है उसको बिल्कुल हाईलाइटर से अच्छे तरीके से बनाओ, ताकि आप एक बार ऐसे रिवाइज करो एंड यू कैन रिवाइज द होल चैप्टर थ्रू दोज पिन पॉइंट्स, थ्रू दोज हाईलाइटेड पॉइंट्स। ओके, नाउ सॉल्व द questions that is given after the chapter in your NCERT as well। बच्चों वहां पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं which you actually skip, and आप सोचते हो कि यार मैं HC वर्मा कर लेता हूँ, ये वाले क्वेश्चंस कर लेता हूँ, उस बुक से कर लेता हूँ। नो, जस्ट स्टिक टू वन बुक बेटा, और साथ साथ आप कोई भी अच्छी बुक या मॉड्यूल जो आपके हैं एक्स्ट्रा, और सबसे बेस्ट है कि जितनी ज़्यादा PYQs करोगे उतना ज़्यादा परफेक्टली समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है, कभी भी स्किप नहीं करना है NCERT के क्वेश्चंस को भी। तो इस तरीके से बच्चे आप बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो, सोच रहे हो ना लगाना, अच्छा बताओ जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में। तो बच्चे इस तरीके से आप बोर्ड्स के लिए तो प्रिपेयर हो ही रहे हो, साथ साथ आपकी नीट की प्रिपरेशन भी अमेजिंग वे में चल रही है। ओके गाइस, तो ये ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है, साथ साथ बहुत सारे PYQ सॉल्व करने हैं। और बच्चे मॉक टेस्ट अभी से शुरू करो, क्योंकि चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है आई क्वांटा के नीट मॉक टेस्ट सीरीज में। सो व्हाट आर यू गाइज वेटिंग फॉर, जल्दी से जाओ एंड यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, आर यू गोइंग टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी और नॉट। इस तरीके से बच्चे आपको NCERT फॉलो करनी है, और आपको पता है कि 80% सिलेबस जो है आपके नीट एग्जाम का दैट इज फ्रॉम योर NCERT ओनली। तो बच्चों अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो लाइक करो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि यार मुझे पता है तुम मेडिकल कॉलेज ना अपने किसी दोस्त के साथ जाना चाहते हो, जिससे आपकी मेडिकल कॉलेज वाली लाइफ अमेजिंग वाली होगी, राइट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट देन डू सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू एवरीवन, एंड ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स यू कैन एक्चुअली डू इट। ओके, तुम जरूर ये फॉलो करोगे स्ट्रैटेजी तो यू कैन गेट दैट 1 MBBS सीट। तो बताओ मुझे आज के आज से शुरू कर रहे हो या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल माई नीट एस्पिरेंट्स।